आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की ओर चलते हैं। नरसिंहपुर के करेली के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पिछली 6 जनवरी को चोरी हुई अष्टधातु के भगवानों की 4 प्रतिमाएं आज करेली थाना के लिंगा गांव में एक खेत में खंडित अवस्था में मिली हैं। इसके बाद पिछले 12 दिनों से चल रही पुलिस की कार्रवाई को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। ठंड के मौसम में भी महिलाएं बड़ी संख्या में थाने पहुंच गई हैं और पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताते हुए थाना परिसर में ही पुलिस के रवैये को लेकर नारेबाजी की गई। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष, युवा वर्ग और बच्चे भी पुलिस के 12 दिनों से मिल रहे आश्वासन का विरोध जताते नजर आए। मामले की नाजुकता को देखते हुए एसडीओपी ने मोर्चा संभाला। जब बात नहीं थमी तो एडिशनल एसपी ने आक्रोशित जैन समाज को समझाइश दी, मगर मूर्ति के खंडित होने से शुद्ध समाज परिसर में ही डेरा डाले रही। तब जाकर पुलिस कप्तान को स्वयं करेली आना पड़ा और उन्होंने 2 दिन में सख्त कार्रवाई का आश्वासन लेने के बाद बमुश्किल जैन समाज मानी। पर इस घटना को लेकर आज समाज ने करेली शहर को बंद रखने का आह्वान किया है, जिसके चलते आज करेली में बंद का आह्वान है और सड़क पर समाज ने उतरकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमको हमारे खेत पर वो मूर्तियां ऐसी स्थिति में मिली हैं जैसे कि किसी का अपहरण हो जाता है और अपहरण के बाद उसको फरौती नहीं दी जाती और वो उसका मर्डर कर देता है। ऐसी स्थितियों में हमारी मूर्तियां मिली हैं। तो और हम लोग जब मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उसमें हमारे आचार्य प्राण डालते हैं उस मूर्ति में और वो पूजनीय हो जाती हैं। तो ये हमारे सामने ही ये प्राण प्रतिष्ठा हुई इन मूर्तियों की और हम लोगों की कैसी स्थिति हो रही होगी, तो इसमें हमारी समाज पूरी आक्रोशित है और बड़े दुखी मन से वो ये कहना चाहती है कि हमको अब मूर्ति नहीं, हमको तो टीआई का सस्पेंड चाहिए। इसलिए चाहिए कि प्रशासन इसमें निष्क्रिय रहा है और इसका पनिशमेंट है कि हमको सस्पेंड चाहिए। और हमारा कल 19 तारीख को हमारा नगर बंद है, हम अपना विरोध जताएंगे। आज जिस तरह से मूर्तियां मिली हैं, बहुत देर से महिलाओं का सबका यहाँ जवाब लगा है, क्या बात हुई है और क्या अब अंतिम निर्णय है? देखिए, बेसिकली जब घटना हुई उसके बाद से लगातार 2 टीमें जिले से बाहर जो है उनके आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन अगले दिन ही हो गई थी, उनके रेड्स पे लगी हुई थी। हिस्ट्री सीटर हैं, लंबे समय से लगभग 12-15 साल से वो जो है चोरियां कर रहे हैं, घटना कर रहे हैं। तो टीम जो है उनकी गिरफ्तारी तो हो ही जाएगी, उस पर जो है टीम लगातार लगी हुई है। मेरे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 दिवस में जो है चोरों पे जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा भी, जो थाना प्रभारी स्वयं अभी जो है जहाँ पे रेड करना है वहाँ भी जिले से बाहर है और रेड की टीम को लेकर के बाहर है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 दिनों में कार्रवाई कर दी जाएगी। साथ ही साथ मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी जो है जाँच जो है आज ही सौंपी जाएगी और मैं इन्हें अगले 1 दिन में ही जो भी कमी है थाना प्रभारी की एवं इन्वेस्टिगेटिंग टीम की, इसकी भी जो है मैं इनसे जो है जाँच कराकर अगले 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट लूँगा। 2 दिनों के अंदर जो भी रिपोर्ट रहेगी, जो कमी है उसके आधार पे जो है कार्रवाई जो टीआई है करेली और जो भी टीम है उनकी कहीं परिलक्षित होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं जो अभी तक लापरवाहियाँ नजर आई? बिल्कुल, जो भी देखिए जो लापरवाही है वो तो जांच में ही आएगी और इसीलिए उन्हें मैंने बताया भी है कि आप 2 दिनों का जो है समय दें पुलिस प्रशासन को। उसमें जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वयं जाँच की जाएगी। मेरे द्वारा एक SIT बनाई जा रही है जिसमें कि पूरी एडिशनल एसपी एसडीओपी सभी मिलकर इसको 1 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें डायरी को और फिर उसके बाद जो कमी रहेगी उस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार है वो जो है की जाएगी। पुलिसिंग के बारे में बात करें, मंदिर में कई बार चोरी हो चुकी है और भी बहुत जगह चिन्हित किए हुए हैं। बिल्कुल देखिए, मंदिर में चोरी एक दुखद घटना रहती है। पिछले साल भी एक जैन मंदिर में जो है चोरी हुई थी गोटेगांव में। तो चोरियाँ कई जगहों पे, प्रदेश के भी अलग अलग जगहों पे होती रहती है। तो यूजुअली जो है द पॉइंट इज़ की पुलिसिंग में जो है लगातार SOPs हमारे द्वारा जारी किए जाते हैं कि कैमरे लगाएं, गार्ड्स लगाएं। दुखद घटना है लेकिन एट द सेम टाइम हम कॉन्फिडेंट भी हैं कि चोर पकड़े जाएंगे। शातिर चोर हैं, इसके कारण थोड़ी समय लग रही है लेकिन टीम आश्वस्त है कि पकड़ लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि लोकल में मूर्तियां मिली हैं तो कहीं लोकल के वो लोग इन्वॉल्व? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कंजंक्चर अभी तो हो सकता है मगर मेरा ये मानना है कि एक बार आरोपी मिल जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होती है। कई बार क्या होता है, जो मैंने स्वयं भी देखा है कि इतना जब प्रेशर होता है, पुलिस की रेड्स होती रहती है तो कई बार वो लोकल में जो है फेंक देते हैं। कई बार वो मूर्तियों को इस तरीके से तोड़ के चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई प्रेशियस मेटल्स हैं कि नहीं। वो एक दो चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलती है तो बाकी मूर्तियों को रहने देते हैं। हमने इतना प्रेशर उनके ऊपर एग्जर्ट कर रखा था कि हो सकता है कि वो यहाँ पर आकर के उनको रख गए हों।
तो फिर भी मैं कुछ अभी मतलब स्पष्ट कंजक्चर नहीं बोल पाऊंगा। द पॉइंट इज़ कि एक बार जो है आरोपी मिल जाए तो विल बी एबल टू लोकेट कि क्या लोकल में भी कोई सहायता। साक्ष्य बता रहे हैं कि बढ़ाई जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए रात में तो मैं स्वयं भी गश्त कर रहा हूँ। आजकल जो है रात के 1-2 बजे तक मैं स्वयं गश्त करता हूँ। साथ ही साथ सभी TIs भी जो रात के 1 बजे तक जो है रहते हैं। गश्त लगातार बढ़ रही है। इसके कारण जो है हमारे द्वारा जब चोरियां होनी थी, अभी जो है बाकी बहुत सारे लोग बाहर गुड़भट्टी वाले भी हैं, लेकिन उतनी चोरियां नहीं हुई हैं जितनी जो है होती है रेगुलरली। काफ़ी कमी रही है। गश्त रहेगी लगातार जो है और बढ़ाई जाएगी। मेरे द्वारा जो है कार्रवाई लगातार। अभी जैसे जो साक्ष्य सर आपके हाथ में आए, क्या बता रहे कितने शातिर चोर है? और बिल्कुल काफ़ी शातिर चोरी 2008 में पहला इनका 2008 में इनका अपराध था। इनके सबसे पहला ये कहना होगा कि सबसे पहले यूजुअली नकबजनी में जो है पता नहीं चलता, लेकिन पहले दिन ही में पता चल गया था कि आरोपी कौन है, इनके दोस्त कौन हैं। सिंस शातिर हैं और लंबे समय से चोरी करते रहे हैं, तो ऐसे में जो है पकड़ना मुश्किल हो रहा है। कई ये इनफैक्ट 1 साल से अपने घर पे भी नहीं आए हैं, घुमक्कर प्रवृत्ति के हैं, तो थोड़ी सी समय लग रही है। लेकिन मेरे द्वारा समाज को जो है आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और चोर मिलेंगे, इसको आश्वासन दिया गया है। हालत में मूर्तियाँ मिली हैं, कितना आक्रोश है, क्या प्लानिंग है आगे, क्या डिमांड है? देखिए जैसे ही हम लोगों को पता चला कि मूर्तियाँ मिल गई हैं, हम लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए मूर्तियाँ सुरक्षित मिल गई। लेकिन जैसे ही हमने मूर्तियों को देखा है, एक हमारे श्री जी जो है उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया मूर्ति को। निश्चित रूप से जब हमारी इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम ये मानते हैं कि उनमें प्राण आ गए हैं, उसमें भगवान निवास कर रहे हैं। ऐसी मूर्तियों को जब हम लोगों ने देखा तो हम सभी का गुस्सा लाजमी था, और हम सभी लोगों का जो यहाँ पर आए थाने पर, हम लोगों को कल जब हमारे कुछ साथी भाई लोगों ने कहा कि हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम यहाँ पर हड़ताल पर बैठ रहे हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे, उस समय हमारे TI साहब ने कहा था कि आप लोग ये ऐसा कुछ भी ना करें, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर हम आपको मूर्तियाँ ला कर देंगे और सुरक्षित देंगे। ऐसी स्थिति में जब आज ये स्थिति बनी तो निश्चित रूप से जब हमारे परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य जैसे चला जाता है उदाहरण के तौर पे, वैसे ही जब हमारे श्री जी को हमने इस अवस्था में देखा तो हमारी समाज का प्रत्येक सदस्य बहुत दुखी हुआ, हम सभी उद्वेलित हुए। और निश्चित रूप से जैन समाज एक ऐसा समाज है, बहुत शांत स्वभाव प्रकृति का समाज है। डिमांड है, क्या करने जा रहे हैं आप? अब हम लोगों ने कल नगर बंद रखा हुआ है। नगर बंद करने के पश्चात आज हमको SP साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपको चोर यहाँ पर पकड़ा जाएंगे। यदि 2 दिन के अंदर चोर नहीं पकड़ाते हैं तो हम लोगों ने SP साहब से मांग रखी है कि आप TI साहब का यहाँ पर अब निलंबित कर दें, उनको यहाँ पर नहीं रहें। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है यदि 2 दिन के अंदर मूर्तियाँ यदि मान लीजिए चोर नहीं पकड़ाते हैं तो हम निश्चित रूप से TI साहब को आपके क्षेत्र में नहीं रखेंगे। बाकी हम लोग कल नगर बंद रख रहे हैं। उसके बाद जो भी कल रूपरेखा हमको 2 दिन के अंदर यदि SP साहब ने कहा है, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ SP साहब से बात करेंगे। उसके पश्चात उनसे जो हमको जवाब मिलेगा उस अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन निश्चित है कि हम छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से जो भी किया है चोरों ने बहुत गलत किया है। एक तरफ जहां पूरा देश रामलला की मूर्ति को विराजित करने के लिए उत्साहित है, और दूसरी तरफ जैन समाज की जो मूर्तियाँ चोरी गई थी वो छत हालत में मिल रही हैं। इससे पूरा जैन समाज हमारा जो है आक्रोशित है, और कल नगरबंद का हम लोग सबने आह्वान किया है और हम इसको सफल बनाएंगे। और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि चोरों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करें, और TI साहब के बारे में प्रशासन निर्णय ले कि इनका क्या करना है। फिर पहले 8-15 दिन से हम लोग को टरका रहे हैं, आजकल करके, और आज स्थिति में जैसे 3 मूर्तियाँ मिली हैं उससे हम सब आक्रोशित हैं। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सूत्रों की खबर पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।